हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप मस्त ज़बरदस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, पढ़ने का काम कर रहे होंगे। अब अंतिम घड़ी आ गई है दोस्तों, जिसका हम और आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 18 जनवरी का दिन, जिस दिन की नवोदय प्रवेश परीक्षा देने वाले बच्चे उस परीक्षा हॉल में होंगे और अपने नवोदय में एडमिशन कराने के सपने को साकार करते नज़र आएंगे। तो उसमें जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा दोस्तों, कि जब हम परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे मुझे OMR सीट मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? OMR सीट मिलेगी। उस OMR सीट को हम कैसे भरें, कैसे उस OMR सीट में फिलअप करें कि हमारी कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती कर देते हैं दोस्तों, जान लीजिए वो गलतियां ही आज बताने के लिए मैं आया हूं कि अगर गलती आपसे हो जाएगी तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपके लिए, बहुत ही परेशानी हो जाएगी। फिर पूरा मेहनत कया कराया सब डांड हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप तैयारी इतने मन से किए हैं तो पहली चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो OMR मिले उसमें किसी प्रकार का कट ना मिले। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ, देख रहे हैं ना, ये चिन्ह यहाँ पर लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे भी ये चिन्ह आपको दिखाई देंगे हर जगह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए पहले पेज पे, यहाँ पे नीचे की तरफ है, दूसरा पेज यहाँ से शुरू हुआ। तो ये सब जो चिन्ह हैं इन पे किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। इन चिन्हों में कहीं कोई कट का चिन्ह नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और आपका जो OMR सीट है, मालूम है आपको कि ये मशीन के द्वारा ही चेक होता है, तो नहीं चेक हो पाएगा, मशीन नहीं उठाएगी। फिर आप उस एग्ज़ाम में अच्छा करने के बावजूद भी फेल हो सकते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम लोग आए हैं। परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है, वरना वही होगा कि हमने मेहनत बहुत किया, हमने अच्छा नंबर भी लाने की कोशिश की, अच्छे पेपर हुए हमारे, सारी चीज़ हुआ, वही अंत में होगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना मेहनत करने के बाद भी हम अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला पेज हमारा है, क्या है? फर्स्ट पेज है उत्तर पुस्तिका OMR सीट का, जिसमें आपको दिखाया था कि अनुक्रमांक, रोल नंबर। मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर आपका हो कितना, सॉरी यहाँ पे 2, क्या हो 2, 9, 6, 7, 5, 5, 6। मान लीजिए किसी का रोल नंबर है, तो इस तरह से इसमें आप उसको फिलअप कर देंगे। इसके बाद करेंगे नीचे आके देखते हैं। रोल नंबर भरने के बाद यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में लिखना है। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम रोहन है ना, रोहन कुमार। मान लीजिए यहाँ RO कैपिटल लेटर में लिखना है दोस्तों, HAN, रोहन कुमार, KUMAR, रोहन कुमार। मान लीजिए सिंह है तो सिंह लिख सकते हैं, SINGH। देख रहे हैं इस तरीके से, ऊपर थोड़ा सा छोटा, और छोटा नाम है तो बिल्कुल चाहे जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। आगे बढ़े, नीचे आएंगे तो देखेंगे और क्या दिया है। पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में ही लिखना है। मान लीजिए पिताजी का नाम किसी के राम प्रसाद है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे राम प्रसाद, तो PRASED। अब इसमें आप एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि नाम से पहले जैसे कहीं क्या होता है, श्री लगा होता है, तो यहाँ पे हम श्री ना लगाने लगे, SHRI ऐसे करके। ये सब श्री उरी नहीं लगाना है नाम से पहले, ये सब चीज़ें नहीं लगानी है आपको। डायरेक्ट नाम लिखने हैं जो उनके नाम दिए गए हों। आगे बढ़ते हैं प्यारे और समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या करेंगे। पहले पेज पे केवल इतना ही सी बात दी गई है। क्या बात दी गई है कि आपको इसमें रोल नंबर भर लेना है ना। इसमें क्या कर लेना, आपके रोल नंबर पड़ जाएगा, जो भी रोल नंबर आपका होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे पिताजी का नाम हो जाएगा कैपिटल लेटर में। ये 3 खाने आपके थे पहले पेज में, जो कि बहुत आराम से आप भर सकते हैं। आते हैं दूसरे पेज पर।
सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए दूसरी पेज पे जब आएंगे दोस्तों, तो लिखा है कि उदाहरण के लिए इसने बता दिया है कि आप कैसी पेन का प्रयोग करेंगे। तो केवल नीले या काले, मैं कहूँगा कि आप ब्लैक पेन का प्रयोग करना प्यारे। किस पेन का प्रयोग करना? ब्लैक पेन का प्रयोग करना। हाँ, ब्लैक पेन आपके लिए अच्छा पड़ेगी। एक ब्लैक पेन बल्कि 2 ब्लैक पेन ले लेना, अगर किसी प्रकार से गड़बड़ होता है तो दूसरे का आप यूज कर लेना। तो ब्लैक पेन आप लेके जाएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी रहा है कि मान लीजिए किसी बच्चे का यहाँ रोल नंबर ऐसे करके हो, तो रोल नंबर को आपको ऐसे भर लेना। जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया हुआ है, बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है ऑलरेडी। इसमें देखेंगे यहाँ पे उसने बताया कि 1 7 3 2 1 7 2 ऐसे करके है। जैसे एक यहाँ पर आपका है, तो इसके नीचे जो खाना है ये एक वाले को ही इसने क्या किया है, यहाँ पे रंग दिया है। यहाँ पे 7 है तो 7 वाले को इसने रंग दिया है। यहाँ पे 3 है तो 3 वाले को यहाँ पे रंग दिया है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उसके नीचे उसके सीध में जो अक्षर जहाँ पे है उसी को ऐसे रंग दिया, आप देख पा रहे होंगे। फिर ये आपका क्या था? रोल नंबर था। यहाँ पे दूसरे पेज में अनुक्रमांक देखिए। दूसरी जगह मुख्य प्रश्न पुस्तिका, बुकलेट नंबर। जो बुकलेट आपकी मिलेगी उस पे कोने, यहाँ पर बुकलेट पे आप जो रहेगा, यहाँ पे कोने में आप देखेंगे, यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है। वही नंबर आपका यहाँ पे भरना होता है। इन खानों में वो नंबर भर देंगे और उसके नीचे जैसे 0 है तो 0 वाले को आप मतलब रंग देंगे, फिलअप कर देंगे। ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे क्या देख पाएंगे, आपके राज्य, खंड, ये सब सारी यहाँ पे कोड दिया हुआ है। स्टेट का कोड जो होगा वो स्टेट का कोड 2 खाने में, डिस्ट्रिक्ट का कोड इन 2 खानों में डिस्ट्रिक्ट का कोड, ब्लॉक का कोड यहाँ पे ब्लॉक का कोड, सेंटर का कोड यहाँ पे सेंटर का कोड, ऐसे करके यहाँ पे। और उसके नीचे आप 3 है तो चलिए 0 को रंग दिया और इसके नीचे 3 को रंग दिया। और रंगने से पहले मैं तो कहूँगा एक छोटा सा डाट लगा के आगे निकल जाओ ना, उसमें एक छोटा सा डाट लगा लेंगे। उसके बाद उसको रंगने के लिए जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा, जैसे हमने डाट यहाँ पे मान लीजिए इसमें हमने 7 पे डाट लगाया, जब रंगने गए तो हमको पहले से दिखाई देगा और केवल इसको बढ़िया से रंग देंगे प्यारे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब बढ़िया से यहाँ पे देखिए, आपको भरने, वो तो समझाया है यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अब यहाँ पे भरने के लिए आपको बढ़िया से मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अनुक्रमांक मिल गया और अनुक्रमांक में मान लीजिए किसी का 2 है तो यहाँ पे 2, थोड़ा सा लिखने में हमको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, बड़ा कर लेंगे तो लिखने में दिक्कत उतनी नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे अनुक्रमांक है और किसी का अनुक्रमांक मान लीजिए क्या है 29, ठीक, तो ऐसे 29 लिख दिया। 67 मान लीजिए 67 लिख दिया। फिर क्या है 55 लिख दिया, ठीक, और उसके बाद क्या है 6, तो 6 लिख दिया। क्लियर है। अब ये 2 है यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके नीचे जब आएंगे, इसके सीध में आएंगे, इसके सीध में जब आएंगे तो जहाँ पे 2 है उसी को रंगेंगे प्यारे ना। ये 2 है तो इसको आप बढ़िया से ऐसे कर लेंगे। पहले तो मैं कहूँगा बिंदु लगा लीजिए। 9 है तो इसके नीचे 9 आकर के जहाँ पे बिंदु लगा लीजिए। मान लीजिए ये 6 है, मैं अभी आ रहा हूँ नीचे, क्या हो जाएगा 2 9 6 7 5 5 6 मान लीजिए। तो अब ये 2 है तो 2 वाले खाने बिंदी लगा दीजिए। 9 है तो 9 पे बिंदी लगा दीजिए। 6 है तो 6 पे बिंदी लगा दीजिए, केवल बिंदी लगाते चले जाइए ना। 7 है तो इसके नीचे 7 पे बिंदी लगा दीजिए। 5 है तो 5 पे बिंदी लगा दीजिए। 5 है तो फिर 5 पे बिंदी। 6 है तो 6 पे बिंदी। अब जब रंगने के लिए जाएंगे तो मुझे ज़्यादा खोजना है, मिलान नहीं करना होगा ना। एक बार मिलान कर लिया, सीधे ऐसे कर लेंगे और ये हमारा रंग दिया जाएगा। समझ रहे प्यारे, इस तरह से यहाँ पे किनारे घुमाएंगे और फिर 2 बार उल्टा तुरंत हो जाएगा। थोड़ा सा मैं चूँकि ये पेन है इसकी वजह से बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। उसी प्रकार से आप देख पाएंगे। ये तो पहला समझ गए रोल नंबर वाला आप, कि इसमें रोल नंबर भरना है ना। ये रोल नंबर, यहाँ पे मुख्य प्रश्न पुस्तिका जो आपको पुस्तिका बुकलेट मिलेगी जिसमें कि प्रश्न दिए होंगे, उसके कोने में एक नंबर होगा। मान लीजिए पुस्तिका आपको मिली और उसको कोने में नंबर है 2 0 4 9 0 0 4। बहुत ध्यान से देखना प्यारे,
ये भर देंगे और फिर उसी प्रकार से 2 आए तो 2 रंग दिया यहाँ पे, है ना, 0 को रंग दिया यहाँ पे। ऐसे करके रंग लेंगे बढ़िया से, और रंगेंगे तो पूरा देखिए बढ़िया से, ना बाहर ज़्यादा जाए ना कुछ छूटे, ऐसे करके रंगेंगे। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। ठीक है, ये भी प्रश्न पुस्तिका। अब इधर साइड में आएंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा है, पहले इसको पढ़ लें। क्या लिखा है? टू फील्ड बाय द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब होता है कक्ष निरीक्षक, जो आपके कक्षा में मास्टर साहब रहेंगे, ये उनके द्वारा भरा जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ना परेशान होइए, मास्टर साहब आएंगे भरेंगे। अगर नहीं भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि मास्टर साहब भूल गए तो आप भी भूल जाएंगे, आपको नहीं भूलना, आपको बुलवा के भरवा लेना है। तो यहाँ पे रोल नंबर, फिर वही जो रोल नंबर आप इधर भरे थे वही रोल नंबर यहाँ पे भरेंगे, ये रंगना होगा। मुख्य प्रश्न पुस्तिका यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका का यहाँ पे स्टेट का कोड, जो भी ज़िले में आप हैं, प्रदेश में है, फिर यहाँ पे ज़िले का कोड, यहाँ पे ब्लॉक का कोड, यहाँ पे सेंटर का कोड, और उसके नीचे रंगने वाला काम तो पहले ही आप समझ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 03 आपने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 03 है तो मान लीजिए 0 वाला रंग दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 वाला रंग दिया ना, ये चीज़। तो ऐसे करके आपको रंगना होगा प्यारे। ये भी बात समझ गए कि अनुक्रमांक यहाँ पे वो इन्विजिलेटर जो होंगे, मुख्य कक्ष निरीक्षक, आपके क्लास में जो मास्टर साहब होंगे, वो उनके इंस्ट्रक्शन में उनके सामने ये चीज़ें भरी जाएंगी और वो बताएंगे। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो खुद वो सारी चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। और इसके बाद जब ये बहुत बढ़िया से आप भर लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बुकलेट जो देखिए लिखा ना, उत्तर प्रश्न पुस्तिका, यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा है उत्तर पत्रिका नंबर आंसर। तो जो आपको बुकलेट मिला हुआ है, जो मैंने बोला है कि बुकलेट नंबर आपको भरना है, उस बुकलेट पे ऊपर जो नंबर है उसका मिलान इससे ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पर कहीं कोई खरोच नहीं आना चाहिए। ये बारकोड है, इस पर कोई खरोच नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। तो आपके OMR पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई उस पर आपकी पेन नहीं चलनी चाहिए, सिवाय कि आपके गोले के अलावा बाहर भी कहीं कोने अतरे कोई रफ कार्य नहीं करेंगे, कोई रफ कार्य इस पे नहीं करेंगे, कोई भी रफ कार्य। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसका मिलान जरूर कर लीजिएगा। जो आपको वो प्रश्न पुस्तिका देंगे, जिसमें से प्रश्न आपको पढ़ के या हल करके इसमें आपको लगाने हैं, उस प्रश्न पुस्तिका के ऊपर जो नंबर है, क्या नंबर यही वाला है जो आपके OMR पे है, तभी आप लीजिएगा, वरना उसे चेंज करा लीजिएगा। अब दोस्तों क्या हमारी बात आ गई, अब हम आ गए आंसर पे। जैसे सपोज करना, अब भी क्या हो रहा था, ध्यान देना, अभी आपको क्या हो रहा था कि यहाँ पर आपने कोई रोल नंबर लिख रहे थे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर था तो इसके नीचे आ रहे थे 2 वाले खानों को ऐसे रंग रहे थे, मतलब ये क्या था, वर्टिकल हो गया था। लेकिन अब जो हम यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका में आ रहे हैं, जैसे देखो आंसर में है, रिस्पांस इधर बता रहा है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर ये अब क्या है, क्षैतिज है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप गए पेपर में, देखे कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए, मान लीजिए आपको लगता है 4 विकल्प ABCD है, उसमें चौथा विकल्प आपको सही लग रहा है तो D वाले पे गए, और मैं आपसे बताऊँगा कि आप पहला किए तो वहाँ पर बिंदी लगा लो। और पहला का मतलब पहला पार्ट जो कि आपका किसका पार्ट होता है, रीजनिंग का पार्ट होता है, तर्क। मान लो पहला पार्ट आप किसका कर रहे हो, तर्क शक्ति का कर रहे हो। अगर तर्क शक्ति का पार्ट कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें मान लो पहला क्वेश्चन किए, मान लीजिए D सही है तो बिंदु लगा लो, दूसरा वाला किए B सही है B पे, तीसरा किए C, चौथा किए C, पाँचवा किए C, ऐसे करके पूरा 40 क्वेश्चन आपके तर्क शक्ति के होते हैं। 40 क्वेश्चन पे आप ट्रिक ऐसे लगा लो। फिर जब 40 क्वेश्चन हो जाए तब जाओ इसको रंगने के लिए कि यहाँ से ऐसे कर दें, ऐसे करके और ऐसे इसको रंग दे। ठीक है, आप ब्लैक पेन आपके पास होगी, फिर ऐसे बाउंड्री पे एक बार खींच लो, फिर अंदर जल्दी जल्दी ऐसे कर दो, फिर बाउंड्री पे करके ऐसे, क्योंकि आपको अब देखना नहीं है, बिंदु लगा हुआ है तो आप सीधे समझ पा रहे हो कि मुझे कौन सा रंगना है। ऐसे रंगते रंगते 40 रंग लो। अब इसके बाद क्या करो, आप जब 40 रंग लो तो आप क्या करो, अब क्या करोगे, मैथ के पार्ट पे आओगे, मैथ्स के पार्ट करोगे। और मैथ्स के पार्ट में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 41 से शुरू होंगे। अब इसमें भी 41 का मान लो ए सही, ए पे लगा दिया, बी सही है, बी पे लगा दिया, 43 का सी सही है, 44 का बी, 45 का बी, 46 का डी, ऐसे करके पूरा लगा दो। कहाँ तक, 20 क्वेश्चन तक, मतलब कहाँ 41 से लेकर के कहाँ तक, 41 से लेकर कहाँ तक लगाओगे, 60 तक लगा लो।
और फिर उनको भी ऐसे जो ट्रिक लगाए थे आप ऐसे करके पूरा रंग लो। और लास्ट हमारा कौन सा पार्ट आएगा, हिंदी आएगा। जब हिंदी के आएंगे तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन है जो कि 61 से लेकर कहाँ तक होगा, 61 से लेकर के 80 तक होगा। उनको भी इसी तरह बिंदी लगा लगा के उनको भी रंग लेना। ऐसे बिंदी जब लगा लगा के ऐसे जब बिंदी लगा लगा के करोगे प्यारे, तो सोचो केवल हमको गोला करना है, केवल गोला करना है, इधर उधर सोचना नहीं है, फिर गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। अब जब दोस्तों हमारा ये 80 क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, जब हमने 80 क्वेश्चन पूरा हम कर लेंगे अपना, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में इसका ध्यान देंगे। पहली चीज़ तो ये कि हम मिलान करेंगे, जो हमारा प्रश्न पुस्तिका हमको मिलेगी, उस प्रश्न पुस्तिका में हमारा जो कोड है वो या मार्का वो ए कोड है। उस प्रश्न पुस्तिका में ऊपर कोने की तरफ ए अगर दिया हुआ है तो समझिए को मेरी बुकलेट है और उसमें से हम करें। अगर ये नहीं है तो उसको चेंज करवा लीजिएगा। उसके बाद एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनविजिलेटर टू पुट द सेंटर स्टैम्प। यहाँ पे सेंटर का स्टैम्प ब्लू या ब्लैक में वो मारेंगे कि जिस सेंटर पे आप है उस सेंटर का एक स्टैम्प पे होता है, उसको मारा जाता है। अगली चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। वो सिग्नेचर जो आप फार्म भरते वक्त अपने फ़ोटो के ऊपर आपने किया था या उस फार्म में किया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो सिग्नेचर यहाँ पे करते हुए आप नज़र आएंगे। इसके बाद यहाँ पे वो इन्विजिलेटर जो आपकी क्लास में कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर का मतलब बच्चे, जो बता रहा हूँ बार बार, कि जो आपका फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पे लगा हुआ, वहाँ पे जैसे भी हिंदी में लिखे, मान लीजिए रोहित है किसी का तो रोहित लिख दिया है, जो भी लिखा है तो वही उतना ही लिखेंगे, पूरा नहीं, जितना आपने फार्म भरते वक्त आपने उसमें किया हुआ। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर, यहाँ पे जो कक्षा में आपके टीचर हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। तो इस खाने में जहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट का मतलब आप पेपर देने वाले, और जहाँ पे लिखा है इन्विजिलेटर तो वहाँ पे इन्विजिलेटर का होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों। तो ये जानकारी जो थी आपकी मिला जुला करके थी कि आपको कैसे OMR शीट भरना है। OMR में कोई गलती नहीं करनी है, कहीं पर भी जो आपको किनारे ये सब ब्लैक दिखा दे रहा है, इधर कोई कटपिट नहीं करना है, ना इस पर कोई रफ कार्य करना है। जैसे कहीं खाली आपको मिल गया यहाँ पे कि यहाँ हम रफ कार्य कर लेते हैं, नहीं, ऐसा कर लिए तो गए काम से, ध्यान देना, ये नहीं करना आपको, सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और बहुत ध्यान से, ना समझ में आए अपने जो टीचर क्लास में उनको बुला के समझ के ही भरिएगा। उसके बाद थोड़ा पेपर 2 मिनट लेट करिएगा चलेगा, लेकिन OMR शीट को भरने में ज़रा भी आप लापरवाही मत बरतिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही एक प्रैक्टिस सेट मैं आप तक दे रहा हूँ पेपर से पहले, इसे ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके पेपर के प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करवाएगा और आपके 80 में से 80 क्वेश्चन सही करवाने में मददगार होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।